गरीब लड़की का जादुई लहंगा। अरे सांप बिच्छू जल्दी से भाग लो, मुझे तो ये लड़की कोई जादू करने लगती है भाई। हाँ हाँ जल्दी से भागो भाई। भागते क्यों हो बदमाशों? आओ आओ मार डालो मुझे, आओ ना आओ। दीनापुर गांव में आशा अपनी दो बेटियों कुमकुम और करिश्मा के साथ रहती थी। करिश्मा उसकी सगी बेटी थी और कुमकुम सौतेली। आशा की अपनी सगी बेटी इतनी सुंदर नहीं थी, मगर उसकी सौतेली बेटी कुमकुम बहुत ही सुंदर थी। इसीलिए आशा और उसकी बेटी करिश्मा दोनों कुमकुम से बहुत जलती थी और उसके साथ बहुत बुरा सलूक भी करती थी। वे कुमकुम को लोगों से मिलने जुलने से भी रोकती थी। एक दिन कुमकुम आशा से कहती है, माँ, तुम मुझे यूं सबकी नजरों से बचाकर क्यों रखती हो? चुप कर, फिर कभी ये सवाल किया तो जान ले लूंगी तेरी। तू इस घर की नौकरानी है, तुझे इस घर में रहकर हम दोनों की टहल करनी है, बस यही याद रखा कर, समझी? आशा के पास फलों के बहुत सारे बाग थे और उन बागों को संभालने का काम रघु खोटिया करता था। एक दिन रघु खोटिया आशा से मिलने के लिए उसके घर आता है तो कुमकुम के चेहरे पर घूंघट देखकर हैरान होते हुए कहता है, अयो आशा ताई, ये तुम्हारा घर में घूंघट वाला लेडी कौन जी? ये हमारी नौकरानी है रघु खोटिया। अयो फिर इसका घूंघट करने का क्या जरूरत जी? ये सुनकर आशा को रघु खोटिया पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांटते हुए कहती है, अयो यो के बच्चे, जो काम आया है वो कर, फालतू में इधर उधर नजर मत दौड़ा, समझा? अयो समझ गया जी, हम तो ये पैसा देने आया जी, आपके आम के बाग से पूरा 5 लाख की कमाई हुआ जी। ये कहकर रघु खोटिया आशा को पैसे देकर चला जाता है, मगर जाते जाते मन ही मन बड़बड़ाता है, अयो दाल में जरूर कुछ काला जी, पर हम भी रघु खोटिया जी, एक दिन जरूर पता लगा लेगा जी। कुछ दिन बाद करिश्मा का जन्मदिन आने वाला था। आशा अपनी बेटी के जन्मदिन को बड़ी ही धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रही थी। एक दिन वो करिश्मा के लिए कई तरह के कीमती लहंगे लेकर घर आती है और उसे दिखाते हुए कहती है, करिश्मा बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जन्मदिन की पार्टी में लहंगा चोली पहनो, इसीलिए ये लहंगे लेकर आई हूँ। इनमें से जो भी तुम्हें पसंद हो चुन लो। उन सुंदर और कीमती लहंगों को देखकर कुमकुम का मन भी लहंगा पहनकर सजने धजने को ललचाने लगता है और वो एक पिंक कलर का लहंगा उठाकर आशा से कहती है, माँ, मुझे भी लहंगा पहनना है, मुझे ये पिंक कलर का लहंगा बहुत पसंद है, क्या इसे मैं रख लूं? मैं इसे करिश्मा के जन्मदिन पर पहनूंगी। दूर हट, अभागिन कहीं की, तुझे कितनी बार समझाया कि तुझे लोगों के सामने नहीं आना है, फिर तू पिंक कलर का लहंगा पहनकर किसे दिखाएगी हैं? कुमकुम को जलाने के लिए करिश्मा उसी पिंक कलर के लहंगे को पसंद कर लेती है और कहती है, अब तो इस लहंगे को मैं पहनूंगी कुमकुम, और तुम मुझे देख देख कर मन ही मन सड़ती रहना। आशा और करिश्मा की बातें सुनकर कुमकुम बहुत दुखी होती है और एक दिन जब वो घर पर नहीं होती तो वो घर से निकल जाती है। वो नदी की तरफ जा रही होती है कि तभी उसकी नजर एक बुढ़िया पर पड़ती है। बुढ़िया अपने सिर पर सब्जियों की टोकरी रखकर अपनी झोपड़ी की तरफ जा रही होती है कि तभी लड़खड़ा कर गिर जाती है। उसकी सारी सब्जियां जमीन पर बिखर जाती हैं। कुमकुम भागते भागते बुढ़िया के पास जाती है और उसकी मदद करने लगती है। दादी माँ, आपको इतना बोझ उठाने की क्या जरूरत थी भला? तो और कौन उठाता, मैं तो अकेली रहती हूँ ना छोटी दादी। चलो तुम्हारी सब्जियां मैं पहुँचा देती हूँ। ये कहकर कुमकुम सब्जियों की टोकरी अपने सिर पर उठा लेती है और फिर बुढ़िया की झोपड़ी में लाकर रख देती है। बुढ़िया उसे देखते हुए कहती है, लगता है तुम भीतर से बहुत दुखी हो मेरी बच्ची, बताओ तो तुम्हें क्या दुख है? बुढ़िया के ये पूछने पर कुमकुम का कलेजा फट पड़ता है और वो उसके सामने अपना सारा दुख उड़ेल कर रख देती है। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर बुढ़िया उससे कहती है, तू उदास मत हो मेरी बच्ची, मैं तुझे ऐसा लहंगा देती हूँ जिसे पहनकर तेरा जीवन ही बदल जाएगा। देखना, उस करिश्मे से भी सुंदर जचेगी तू। ये कहकर बुढ़िया एक पुरानी संदूक खोलती है और उसमें से एक पुराना सा घिसा पिटा लहंगा निकालकर कुमकुम के हाथ पर रख देती है। ये ले लहंगा
और वापस अपने घर लौट जा। पर याद रखना बेटी, इस लहंगे को पहनकर जरूर देखना, ना देखा तो बहुत पछताएगी। उस पुराने घिसे पिटे लहंगे को देखकर कुमकुम का मन तो उसे लेने का नहीं कर रहा था, मगर वो बुढ़िया का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसीलिए उसे लेकर घर आ जाती है। फिर करिश्मा के जन्मदिन की पार्टी के समय उस लहंगे की तरफ देखते हुए सोचती है, कितना पुराना और भद्दा सा लहंगा है, मेरे तो नसीब में ही दुख और गरीबी लिखी है। कुमकुम खुद से ये कह ही रही थी कि तभी उसे बुढ़िया की बात याद आ जाती है। पर याद रखना बेटा, इस लहंगे को पहनकर जरूर देखना, ना देखा तो बहुत पछताएगी। ये बात याद आते ही कुमकुम बिना कुछ सोचे समझे ही लहंगे को पहन लेती है, और फिर जैसे ही वो लहंगा पहनती है हैरान रह जाती है। वो लहंगा एकाएक नया बनकर चमक उठता है और वो राजकुमारी सी लगने लगती है। ये देखकर कुमकुम खुशी से उछल पड़ती है और दौड़ते हुए करिश्मा के जन्मदिन की पार्टी में जा घुसती है। फिर जैसे ही वो घूंघट उठाती है तो सब दंग रह जाते हैं। अरे, इतना सुंदर लहंगा इस गरीबन को कहां से मिला? करिश्मा ये सोच ही रही थी कि तभी कुमकुम अपने लहंगे को दोनों हाथों से पकड़कर जमीन से थोड़ा ऊपर उठाकर मोरनी सी चाल में चलने लगती है। तो एक और चमत्कार हो जाता है। कुमकुम के लहंगे से सुनहरे रंग के चमचमाते सोने के दाने झड़कर जमीन पर बिखरने लगते हैं और पार्टी में आई सब औरतें सोने के दानों को उठाने के लिए उन पर टूट पड़ती हैं। अरे, ये तो सोने के दाने हैं, उठा लो उठा लो। तभी आशा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो कुमकुम को डांटते हुए कहती है, बेशरम लड़की, मैंने तुझे घर में छिपकर रहने के लिए कहा था, फिर तू पार्टी में क्यों आई? अय्यो आशा ताई, नादान बच्ची है, गलती हो गया, माफ कर दो जी। तू चुप कर रघु खोटिया, और अभी के अभी मुझसे अकेले में आकर मिल। ये कहकर आशा कुमकुम का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए उसके कमरे में ले जाकर पटक देती है और उसे डांटते हुए कहती है, मैं आज तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगी, सौतेली कहीं की। मुझे माफ कर दो माँ, मैं फिर ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। चुप कर और मुझे माँ मत कह भागिन। आशा उसी समय रघु खोटिया को अकेले में बुलाकर कहती है, रघु खोटिया, मेरी सौतेली बेटी को आज ही ठिकाने लगा दो। अय्यो, इस काम का हमको क्या मिलेगा जी? जब सारी प्रॉपर्टी की मालकिन मैं हो जाऊंगी तो तुम जो चाहोगे तुमको वही मिलेगा। ये सुनकर रघु खोटिया गदगद हो जाता है और कहता है, अय्यो, हमका पैसा वैसा नहीं चाहिए जी, हम तो करिश्मा का हाथ मांगता जी, मंजूर हो तो बोलो जी। आशा के ये कहते ही रघु खोटिया तुरंत अपने आदमियों को बुलाता है और उन्हें सब समझाते हुए कहता है, अय्यो, बेबी को जंगल में ले जाकर बड़े प्यार से मारना जी, खून भले ही निकले पर बेबी दर्द से चिल्ला न पाए जी। ठीक है रघु भाई, लड़की का काम ऐसे ही तमाम कर देगा। रघु खोटिया के आदमी कुमकुम को एक गाड़ी में डालकर जंगल में ले जाते हैं और फिर उसका काम तमाम करने लगते हैं। चलो बे, अब इसको काटकर जमीन में दफना दो। मुझे मत मारो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। रघु बॉस का आदेश है छोकरी, इसलिए हम तुझे किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकता। ये कहकर रंगा जैसे ही चाकू निकालकर कुमकुम की तरफ बढ़ता है, तुरंत कुमकुम का लहंगा जगमगाने लगता है और उससे सांप और बिच्छू झड़ने लगते हैं। सांप फन उठाकर बदमाशों की तरफ बढ़ने लगते हैं और बदमाश चीख उठते हैं। अरे सांप बिच्छू, जल्दी से भाग लो, मुझे तो ये लड़की कोई जादू करने लगती है भाई। हाँ हाँ, जल्दी से भाग लो। ये कहकर सब बदमाश कुमकुम को वहीं छोड़ भागने लगते हैं और कुमकुम उन्हें इस तरह भागते हुए देखकर कहती है, भागते क्यों हो जालिमो, आओ मुझे मार डालो, आओ आओ मारो ना। बदमाशों के भाग जाने के बाद कुमकुम जंगल में भटकते हुए सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर आती है। वो मोहित चाय वाले से कहती है, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं, बहुत भूख लगी है। देखिए, मेरी चाय की दुकान है, मैं खाना नहीं बेचता, मगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना खाना जरूर खिला सकता हूँ, बोलो खाओगी? हाँ खा लूंगी। कुमकुम मना नहीं कर पाती, वो पेट भरकर खाना खाती है और फिर उसे अपनी पूरी कहानी सुनाते हुए कहती है, क्या आप मुझे अपने पास रख सकते हैं?
मैं अकेला जवान लड़का तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकता हूँ? क्या तुम इस कुमकुम से शादी नहीं कर सकते? ये सुनकर मोहित कहता है, शादी तो कर लूं, पर कुमकुम रानी, मेरी इतनी आमदनी तो नहीं है कि मैं तुम्हें सही ढंग से रख पाऊं। उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मेरे पास इतना धन है कि हम दोनों कोई भी कारोबार कर सकते हैं। ये कहकर कुमकुम अपने जादुई लहंगे को दोनों हाथों से पकड़कर हिलाती है और उसमें से सोने के दाने झड़ने लगते हैं। सोने के काफी सारे दाने झड़ने पर कुमकुम कहती है, लो, अब इन सोने के दानों को इकट्ठा करके बाजार में बेच आओ, इससे हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद मोहित और कुमकुम दोनों शादी कर लेते हैं और फिर एक बहुत ही सुंदर ढाबा खोलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इस तरह कुमकुम को जादुई लहंगे की मदद से अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। कपूर टीवी।